अच्छा जी। हाँ, अब ये है कि हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के हवाले से कोई भी ऐसी सूरत जो थी उससे बाज नहीं आ रहे थे कि जिससे आपको तंग किया जाता। तो मुख्तलिफ अंदाज थे उनके, बहुत ज़्यादा तरीके थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एतबार से हिफाजत फरमाई है। तो उनमें से चंद एक जो उनके हरबे थे उनको यहाँ बयान किया गया है। यहाँ पहला हरबा जो लिखा हुआ है वो आपके सामने अबू तालिब के साथ उनकी शिकायत के हवाले से था। फिर उसके बाद अबू तालिब को उन्होंने धमकी दी। और इसी तरह मैंने आपके सामने वो भी चीज़ें बयान कर दी हैं जो गुजर चुकी हैं कि जिसमें अबू तालिब के पास तीसरी मरतबा गए, फिर उसके बाद चौथी मरतबा भी गए, लेकिन वो थोड़ा सा शेब अबी तालिब के बाद की बात है। तो अब एक और हरबा यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से जो एतराज़ात किए गए, इल्ज़ामात लगाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पर मफलूज करने की कोशिश की गई। आप ये आपको परेशान किया गया बहुत ज़्यादा। उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ें बयान की हैं। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है कि उन मुशरिकीन ने मक्का ने कहा, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। और उन्होंने कहा, ए वो शख्स जिस पर जिक्र नावल किया गया है, तो तू तो मजनून है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरह वयक़ूलून इन्नहु लमजनून, और वो कहते हैं कि ये शख्स तो पागल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनका जवाब दिया, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। और फिर दूसरा इल्जाम उन्होंने जादू का लगाया कि उन्होंने कहा, वाजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम वक़ाल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, कि काफिरों ने कहा ये तो एक झूठा और जादूगर है, ये झूठा जादूगर है। इसी तरह जादू के हवाले से उन्होंने फिर कहा, वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा, और जालिमों ने कहा कि तुम तो महज एक सहरज़दा शख्स की पैरवी करते हो। इसी तरह ये भी एक वाक़या आता है कि जब मौसम हज आया तो वलीद बिन मुगीरा ने लोगों को इकट्ठा किया। शायद ये मैंने आपके सामने बात जिक्र की है कि अरब के तमाम लोग आएंगे। आपस में उन्होंने मशवरा किया कि अरब अरब के तमाम लोग आएंगे, तो इस नबी के बारे में जो वो सुन रखा है, अब तुम सोचो कि क्या हम जवाब दें। वो इत्तेफाक कर लो। तो वो फिर उस बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें कही। उनमें ये कहा गया कि इसको दीवाना कहें, इसको ये कहें, इसको ये कहें। तो हर एक चीज को वलीद बिन मुगीरा जो है वो ठुकरा रहा था, कह रहा था नहीं ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। तो बिलाखिर उससे फिर उन्होंने कहा कि तुम ही बताओ कि ये क्या है। तो वलीद बिन मुगीरा ने फिर कहा कि इस बात पर इत्तेफाक है कि हम कहेंगे कि ये जादूगर है, क्योंकि ये वो रिश्तेदारों में जुदाई डाल देता है। तो अल्लाह ताला ने फिर उसके बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई, ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा होने का इल्जाम लगाया। ये वही लोग थे जो पहले कहा करते थे कि ये सच्चा है, ये सादिक व अमीन है, लेकिन जब दावत तौहीद की बात आई तो उन्होंने झूठ बांध दिए या झूठे होने का इल्जाम लगा दिया। वक़ाल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब वक़ाल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु व आनहु अलैहि कौमुन आखरून। काफिरों ने कहा ये सब झूठ है जो इसने खुद ही कर लिया है, और इस काम में दूसरे लोगों ने भी इसकी मदद की है। इसी तरह ये इल्जाम लगाया कि ये किससे कहानियां गढ़ता है। अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये कहा है, वकाल, और उन्होंने कहा असातीरुल अव्वलीन, ये पहले लोगों की कहानी है। इक्ततबहा फहिय तुमला अलैहि बुकरतन मासीला, जो इसने लिखवाई है तो वो पहले पहर और पिछले पहर इस पर पढ़ी जाती हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि ये तो इंसानी तख्लीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी जिक्र किया, वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा
युअल्लिमुहु बशरुन लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमियुन व हाज़ा लिसानुन अरबियुन मुबीन। अल्लाह ताला ने फिर उनका जवाब भी दिया और कहा, बिलाशुबा यकीनन हम जानते हैं कि वो काफर कहते हैं इसे तो एक आदमी ही सिखाता है, उसकी जुबान जिसकी तरफ वो गलत निस्बत कर रहे हैं अजमी है, जबकि ये फसी अरबी है। असल में मक्का के बाजार में एक शख्स था जिसको अबरानी भी आती थी और वो उसके किताबों की भी मार्फत रखता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उसके पास जाके बैठ जाया करते थे। तो इन जालिमों ने फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि देखें जी, ये तो उसके पास बैठते हैं, उसको सारी मालूमात हैं, उसके ऊपर किताबें, उसके पास किताबें हैं, तो वो इनको सिखाता है और ये आगे बयान कर देते हैं। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया कि वो तो अजमी शख्स है और तो ये कुरान तो अरबी में है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। फिर एक और मोमिनों के गुमराह होने का भी प्रोपेगेंडा शुरू कर, वइज़ा रअौहुम क़ालू इन्ना हाउलाइ लज़ालिमून। जब ये काफिर मोमिनीन को देखते हैं तो कहते हैं बिलाशुबा ये लोग गुमराह हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी करते, तकब्बुर के साथ उनके सामने पेश आते, तानाज़नी करते, बुरा भला कहते। अल्लाह तबारिक व तआला ने उनके इस्तिहज़ा का जिक्र इस तरह बयान किया, वकज़ालिक फ़तन्ना बअदहुम बिबादिन लियक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन। और इस तरह हमने बाज लोगों को बाज के जरिए से आजमाइश में डाला है ताकि वो काफिर इन्हें देख कर कहें, क्या हमारे दरमियान में यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया? क्या अल्लाह को खूब इल्म नहीं कि कौन उसके शुक्रगुजार बंदे हैं? तो इसी तरह एक औरत ने मजाक उड़ाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे उम्मीद है कि तेरा शैतान तुझे छोड़ गया है, क्योंकि मैं देखती हूँ वो 2-3 दिन से तेरे पास नहीं आया। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। इसी तरह अबू जहल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान हकीकतन तेरी तरफ से आया है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और हम पर दर्दनाक अदाब नाज़िल कर, अल्लाह मुस्तआन। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये आयतें नाज़िल फरमाई, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, या पैगंबर, अल्लाह इनको अजाब दे जबकि आप इनके अंदर हों, ऐसा नहीं करेगा। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। और दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह इन्हें अजाब देने वाला नहीं जब वो इस्तिग़फ़ार करने वाले नहीं। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुम अल्लाह व हुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम। और इन्हें क्या है कि अल्लाह इन्हें अजाब ना दे जबकि वो मस्जिद हराम से रोकते हैं। मसला ये है कि तीन चीजें यहाँ पे बयान की गई हैं, उनमें से दो तो वो हैं कि जो अजाब से रुकने वाली है, और एक वो है कि जिसकी वजह से अजाब दिया जाता है या दिया जा सकता है। एक तो ये था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी पैगंबर जहाँ पे होता है, जिस कौम में होता है, वहां पे अजाब नहीं आता जब तक पैगंबर मौजूद है। और दूसरी चीज कि जब तक लोग इस्तिगफार करते रहते हैं, तौबा करते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर अजाब नाज़िल नहीं करता। और अगर कोई शख्स मसाजिद से, बतौर खास मस्जिदुल हराम से किसी को रोकता है तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उसको अजाब जरूर दिया जाएगा जो ये काम करता है। इसी तरह इराशी का एक वाकया बयान किया गया है कि एक शख्स था जो आया अपने ऊँटों के साथ, मक्का में ऊँट बेचने के लिए पहुंचा, तो अबू जहल ने उससे ऊँट खरीद लिए। जब ऊँट खरीदे तो उसने अब कीमत देने से तामुल किया, तो इस मौके पर वो कहने लगा कि मेरी कीमत कौन दिलाएगा। मुशरिकीन मक्का अपनी मजलिसों में मस्जिदुल हराम के अंदर बैठे हुए थे, इर्द गिर्द मताफ के अंदर। तो उन्होंने अजराह मजाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, इशारा करके कहा कि वो शख्स तुम्हारी कीमत लेके देगा। अब अपनी तरफ से वो ये चाहते थे कि हम देखें कि अब अबू जहल जो है वो क्या सलूक करता है या ये क्या जवाब देते हैं। तो वो किराशी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और जाके कहने लगा कि इस शख्स ने मेरे ऊंट जो हैं उसकी कीमत नहीं दे रहा, तो आप मेरे साथ चलें। मक्का वाले कहते हैं कि आप ये काम सर अंजाम देंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो।
चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब उठे जाने लगे अबू जहल के घर की तरफ, तो उन लोगों ने कह दिया कि आप इस तरह करें, एक शख्स को पीछे लगा दिया और कहा कि जाके इस शख्स के पीछे पीछे जाएं और देखें भी ये क्या करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा और अबू जहल क्या उनके साथ मामला करता है। वो शख्स गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी कीमत इसको वापस करो। तो वो कहता है, वो उसके चेहरे का रंग फक हो गया और वो फौरी तौर पर गया और जाके कीमत ला के उसको दे दी। और वो शख्स वापस आके कहने लगा कि अबू जहल तो बहुत परेशान हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। फिर वो साथ ही अबू जहल भी पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या हुआ था, तूने हम तो चाहते थे कि तू कोई बुरा सलूक करेगा। तो उसने कहा कि असल में मसला ये है कि जब मैं निकला तो एक जबरदस्त ऊंट था, बहुत बड़े सिरी वाला एक ऊंट था, मोटी गर्दन थी उसकी, उसके दांत बड़े खौफनाक थे। मैंने जब मेरे सामने ये बात आई तो मैं खौफजदा हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे कच्चा चबा देगा अगर मैं कीमत नहीं दूंगा। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस अंदाज से बयान किया, इन्नल्लज़ीन अजरमू कानू मिनल्लज़ीन आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून व इज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन। बिलाशुबा मुजरम लोग ईमान वालों पर हंसा करते थे और जब वो उन मुसलमानों के पास से गुजरते थे तो आपस में आंखों से इशारे करते थे, और जब अपने अहलो याल के पास लौटते तो दिल लगी करते लौटते। इसी तरह बहुत सारे वाकयात हैं। एक सही सनद में है कि कुरैशी सरदार एक दिन हतीम में बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन के बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ के लिए तशरीफ ले आए। आप उनके पास से गुजरे तो वो बातों बातों में आप पर तंज करने लगे। तो आपने फरमाया, या माशरा कुरैश, अमा वल्लदी नफ्सी बियदिही लक़द जिअतुकुम बिल्हक़। कुरैशियो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे लिए ज़बह का हुक्म लेकर आया। ये अल्फाज सुन के वो खौफजदा हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको पता था कि जो ये बात कर देते हैं वो पूरी होकर रहती है। तो इसी तरह हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब उनको ये कहा, एक दफा ऐसा भी था कि मुशरिकीन तकबर और इस्तेहजा का मुजाहरा करते थे तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सुहेब, बिलाल और खब्बाब जैसे लोगों की मौजूदगी में आपके पास नहीं बैठ सकते, इन्हें अपने पास से उठा दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शायद ये मुसलमान हो जाएं, ये इरादा कर लिया, तो अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। ए पैगंबर, इन लोगों को दूर ना हटाओ जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं, वो इसका चेहरा चाहते हैं, यानी उसकी रजामंदी चाह रहे होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सरदारों के पास से गुजरे तो उन्होंने आप पर तंज की, आप बहुत परेशान हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाज़िल कर दिया, वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और यकीनन आपसे पहले भी रसूलों से इस्तेहज़ा किया गया था, फिर इन लोगों को जिन्होंने इन रसूलों से इस्तेहज़ा किया था इस अजाब ने घेर लिया जिसका वो इस्तेहज़ा करते थे। तो असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, असवद बिन अब्द यगूस और वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल सहमी, हारिस बिन तलाता खुदाई, ये सारे के सारे बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा मजाक किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में ये आयत नाज़िल फरमा दी, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। और बिलाशुबा हम इस्तेहज़ा करने वालों के मुकाबले में आपको काफ़ी हैं। तो इसी बिना पर फिर जब ये आयत नाज़िल हो गई तो बयान किया जाता है कि हज़रत जिब्रील ने असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर एक सब्ज़ पत्ता मारा जिससे वो अंधा हो गया। तो असवद बिन अब्द यगूस का वहां से गुजर हुआ तो जिब्रील ने उसके पेट की तरफ इशारा किया तो उसे इस्तिस्का की बीमारी लग गई और इसी तरह वो मर गया। वलीद बिन मुगीरा गुजरा तो जिब्रील ने उसके पाँव के टखने के नीचे एक जख्म की तरफ इशारा किया। ये जख्म उससे 2 साल कबल लगा था, फिर वो फूट पड़ा और उसी की बिना पर वो मर गया। आस बिन वाइल गुजरा तो उसके पाँव के तलवे की तरफ इशारा किया, वो अपने गधे पर सवार होकर ताइफ जाने लगा। गधा रास्ते में नरम घास पर बैठ गया तो उसके तलवे में एक कांटा चुभ गया जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। तो हारिस बिन तलातला का गुजर हुआ, उसके सर की तरफ इशारा किया, उसके सर में पीप पड़ गई जिससे वो जहन्नम रसीद हो गया।
تو ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا تعجب کی بات ہے وہی محمد پر اترتی ہے مجھ پر نہیں، حالانکہ قریش کا بزرگ اور سردار میں ہوں۔ ابو مسعود عمر بن عمیر ثقفی پر نہیں اتری جو ثقیف کا سردار ہے، تو ان دونوں بستیوں کے سردار تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں وحی نازل فرمائی، وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اور حربہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس وقت قرآن پڑھا جائے تو زور زور سے چیخے مارو، شور کرو، تاکہ قرآن سننے والا ہی نہ ہو کوئی، اور اگر کسی شخص کے دل میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے یا متاثر کر رہا ہے تو وہ متاثر ہی نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس کی قرآت کے دوران میں خواہ مخواہ کا شور شرابہ کرو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ اسی طرح وہ یہ تقاضا کرتے تھے کہ کوئی ایسے ہمارے سامنے معجزات آئیں، ما فوق البشر صلاحیتیں ہمارے سامنے بیان کریں تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو تقاضے تھے اور ان کی جو ڈیمانڈیں تھیں اس طرح کی، ان کو بھی پھر قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے تھے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام، کیا ہے یہ رسول کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کاش کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہو جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہو، او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جائے یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ پھل کھاتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو جن کو اللہ کے ساتھ ملاقات کی امید نہیں تھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ایسا قرآن لے آؤ جو اس کے علاوہ ہو یا اس کو تبدیل کر دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ جواب دیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے پیغمبر انہیں کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے میں لائق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بلا شبہ میں خوف کھاتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کا عذاب کا خوف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ پھوٹ پڑے، او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دے، یا تیرا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تو اس کے درمیان جا بجا نہریں جاری کر دے، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبیلا، یا تو جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا، او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا سونے کا ایک گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور ہم ہرگز نہیں ایمان لیں گے یہاں تک کہ ہم تیرے چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لے جسے ہم پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا، قل، کہہ دیجئے، سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، پاک ہے میرا رب، میں تو ایک بشر رسول ہوں، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث الله بشر رسولا، جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی انہیں ایمان لانے سے صرف اس بات نے منع کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو چلا دیں اور زمین ہموار کر دیں تاکہ ہم یہاں کاشتکاری کر سکیں، ہمارے فوت شدہ آباء و اجداد مثلا کسی کو زندہ ضرور کریں تاکہ ان سے
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक करें। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वलो अन्ना कुरआनन सुयरत बिहिल जिबालु औ कुत्तिअत बिहिल अर्द औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। और अगर वाकई कोई ऐसा कुरान होता है जिसके जरिए से पहाड़ चलाए जाते या उसके जरिए से जमीन कता की जाती या उसके जरिए से मुर्दों से कलाम किया जाता, तो भी वो ईमान ना लाते, बल्कि अल्लाह ही के लिए सारा इख्तियार है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर इनमें से कोई काम नहीं कर सकता। दर हकीकत उनका ये काम करना, उनके ये मुतालबात करना उनकी जिद और दुश्मनी की बिना पर थे। उनका मकसद हिदायत हासिल करना नहीं था, बल्कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना चाह रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अक़समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन्ना बिहा कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि व मा युशरिकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। और उन्होंने अल्लाह के नाम की बड़ी मजबूत कस्में खाई कि अगर उनके पास कोई निशानी मुझसे आ जाए तो वो उस पर जरूर जरूर ईमान ले आएंगे। ए नबी कह दीजिए, निशानियां तो सिर्फ अल्लाह के पास है, तुम्हें कौन समझाए कि ये निशानी जब आ जाएगी तो वो ईमान नहीं लाएंगे। इसी तरह वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन कुबुलन मा कानू लियुमिनु इल्ला यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। और अगर बिलाशुबह हम उनकी तरफ फरिश्ते नाज़िल करते और मुर्दे उनसे कलाम करते, हम हर चीज को उनके सामने ला खड़ा करते, इकट्ठा करते, तो भी वो ऐसा नहीं करते कि ईमान ले आते, मगर ये कि अल्लाह चाहे। और लेकिन इनके अक्सर जहालत से काम लेते हैं। और फरमाने इलाही वमा मनाअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून। और हमें मना नहीं किया उससे कि हम निशानियां भेजें, मगर इस बात ने के पहले लोगों ने इन्हें झुटलाया था। इसी तरह दीगर मुख्तलिफ आयात हैं। इसी तरह सौदेबाजी भी करने की कोशिश की गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उनका मकसद ये था कि शिरक जो है वो भी कुछ ना कुछ चलता रहे और इस्लाम भी साथ साथ चलता रहे। तो हम कुछ चीजें जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान लेते हैं और कुछ अपनी मनवा लेते हैं, ताकि हमारा काम भी चलता रहे और इनका काम भी चलता रहे। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक दिन पेशकश की कि आप इस तरह करें, एक दिन हमारे माबूदों की इबादत किया करें, एक दिन हम आपके माबूदों की इबादत कर लेंगे। तो इस पर सूरह काफिरून नाज़िल फरमाई गई। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसी तरह मुशरिकीन मक्का ने सौदेबाजी की पेशकश इस अंदाज से भी की, जैसे वाकया हमने पहले बयान कर दिया है कि उन्होंने अपना बेटा अम्मारा, वलीद बिन मुगीरा का बेटा अम्मारा पेश किया और कहा कि आप ये बदले में रख लें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दें। तो ये भी फिर जाहिर बात है कि अबू तालिब ने ये बात नहीं मानी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको जवाब दिया और कहा कि ये लोग सिर्फ एक कलमा मुझे दे दें, इसके जरिए से ये पूरे अरबो अजम के बादशाह बन जाएंगे और सारे अजम इनके मुती हो जाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में है कि अजम उनको जिजिया दिया करेंगे। तो वो कहने लगे, उन्होंने कहा, अबू जहल कहने लगा, तुम्हारे बाप की कसम 10 कलमे हैं, ले लो। आपने फरमाया, फिर इस तरह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अल्लाह के सिवा अपने तमाम माबूदों से दस्तबरदार हो जाओ। तो वो तालियां बजाने लगा और कहने लगा, है मोहम्मद, तो हमारे माबूदों की बजाय सिर्फ एक माबूद बनाने लगे हो, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर सूरह स्वाद की आयत नाज़िल फरमा दी। इसी तरह उनका एक तरीका ये भी था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते, गालियां देते। सही बुखारी में इब्ने अब्बास ने फरमाया है कि जब ये आयत नाज़िल हुई, वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, तो असल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर तबलीग करते थे। जब आप अपने साथियों को कभी ऊंची आवाज से नमाज पढ़ाते तो कुरान मुशरिकीन कुरान उसे उतारने वाले कुरान मुशरिकीन कुरान उसे उतारने वाले यानी अल्लाह ताला पर गालियां देते, अल्लाह ताला को गालियां देते या जिब्रील को गालियां देते। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वला तजहर बिसलातिका, कि अपनी नमाज में किरात को आवाज बुलंद ना करो कि मुशरिकीन सुनकर गालियां दे। वला तो खाफित बिहा, और ना इस किरात को साथ आवाज बहुत आहिस्ता करो, मुबाद आपके साथियों को सुनाई ना दे।
वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, बल्कि इसके दरमियान कोई रास्ता तलाश करो। हाँ जी, जितना हमने पढ़ा है आपको समझ आई है? जी सर। इसी तरह एक आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, और इनको गाली मत दो जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, यानी उनके तागूत को और उनके जो माबूदान बातिल है उनको भी गाली मत दो, कि वो फिर बगैर इल्म के हद से गुजरते हुए अल्लाह को गाली ना दे। तो ये बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दी। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, मिनल कबाइरी शत्मुर रजुल लिवालिदैहि, आदमी का अपने वालिदैन को गाली बकना गुनाह कबीरा है। तो एक ने कहा कि अल्लाह के रसूल, भला कोई अपने वालिदैन को भी गाली बकता है? फरमाया, नाम, यसुब्बु अबर रजुली फयसुब्बु अबाहु वयसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्महु। एक शख्स किसी के बाप को गाली बकता है तो उसके बाप को गाली देता है, ये उसकी माँ को गाली बकेगा तो वो उसकी माँ को गाली गाली देगा। तो ये इसी तरह ही है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सईदा आयशा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात ना होती कि तेरी कौम जो है उसका दौर कुफर के हाल में ही गुजरा है, तो मैं काबे की इमारत गिराकर उसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुनियादों के मुताबिक उसको तामीर कर देता है। इसी तरह यहूदियों से राब्ता किया गया और उनसे सवालात किए गए, और उनके जवाब आपको पता है कि सूरह कहफ में जिनका जिक्र है, रूह के बारे में सवाल, असहाब कहफ के बारे में सवाल, जुल्करनैन के बारे में सवाल ये पूछे गए। इसी तरह लालच भी दिए गए, जैसे हमने पहले बताया कि अबू तालिब के पास गए और जाके उनको कहा गया। इसी तरह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकियां और तशद्दुद भी किया गया। तो ये सारे के सारे अंदाज जो थे ये कुफार ने इख्तियार किए हैं। मकसद उनका ये था कि किसी तरह हम इस्लाम की मुखालफत में ये सारा कुछ करें। यहाँ एक बात जो है वो बहुत ही अहम है जो समझने की जरूरत है। देखें, इनमें से बहुत सारी जितनी भी हमने चीजें पढ़ी है ना, ये कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उनके तकाजे भी थे। मिसाल के तौर पर जैसे हमने पढ़ा है कि रूह, जुल्करनैन और असहाबे kahf के बारे में उन्होंने सवाल किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बाद में बता दिया, अल्लाह ने वही नाज़िल की तो बता दिया। इसी तरह जब शक कमर हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवाल पर उन्होंने वादा किया था कि हम ईमान ले आएंगे अगर चांद दो टुकड़े हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद दो टुकड़े कर दिया अल्लाह के हुक्म से, तो फिर वो मुकर गए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मोजज़ात हैं जिनकी डिमांड की गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उनके सामने ये सारी चीजें कर दी, वो मुकर गए। तो देखना ये चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके सामने ये सारे दलाइल मौजूद थे और वो मुनकर हो गए। उनको जब हम गौर से उनके बारे में गौर व फिक्र करते हैं और दौरे हाजिर में हम जब जाते हैं ना, तो हमारे दौर में भी ऐसे लोग हैं जो कुरान को नहीं मानते, जो हदीस को नहीं मानते, या कुरान को मानते हैं और हदीस को नहीं मानते। तो उनका तरीका भी तो वही है। अबू जहल ने कुरान खुद सुना, फिर उसके उसके मुताबिक लाने पर आजिज भी आ गया। अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान लिया था कि ये सच्चा नबी है, लेकिन अपने भतीजे की बात पर लब्बैक नहीं कहा। हत्ता कि अबू तालिब ने भी हत्तल वसत अपनी तमाम जिंदगी इस बात पर खपा दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जाएगी, लेकिन खुद कलमा नहीं पढ़ सके। तो वजह क्या है? उनको देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई सच्चा हो सकता है? आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में उनके सामने मौजूद थे, वो मुसलमान नहीं हुए। वजह यह थी कि अल्लाह ने मोहर लगा दी थी उनके कानों पर, उनके दिल पर और उनके आंखों पर पर्दा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तौफीक ही नहीं दी कि वो मुसलमान हो सके। और कुरान को बरह रास्त नबी से सुनकर जिबरील
ان کے मुतालबे पर बात चीजें अल्लाह ताला की तरफ से नादल करके देते रहे, लेकिन उन्होंने फिर भी कबूल नहीं किया। दौरे हाजिर में हम कैसे, जब हम देखते हैं ना कि बाज लोग कुरान को नहीं मानते या हदीस को नहीं मानते, तो फिर उसके बाद हम जब ये सीरत के ये वाकयात पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि जिसको अल्लाह ने हिदायत नहीं देनी ना, उनको कोई हिदायत नहीं मिलती। पैगंबर भी जोर लगा के कोशिश करके पूरी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत नहीं दी तो नहीं दी। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ईमान बिल गैब का जो तकाजा है हमारे लिए, कि हम अल्लाह को अनदेखे ईमान ला रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिन देखे हम ईमान लाते हैं, तो आपकी अहादीस पर भी उसी तरह ही यकीन रखें। जिन्होंने ईमान नहीं लाना, वो देख कर भी यकीन नहीं लाए थे। और इसी तरह आज भी जिसने ईमान नहीं लाना, जब कुरान और हदीस उनके सामने रखी जाती तो फिर भी वो मुसलमान नहीं होते, या ईमान तो ले आते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अल्लाह के अहकाम की हुक्म अदूली कर लेते हैं। तो ये तरीकाकार जो है, ये दौरे हाजिर में भी हमारे यहाँ जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी अंदाज से रह रहे हैं। कोई हदीस का मुनकर है, कोई मुजज़ात का मुनकर है, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नादल होने वाली बाज वहियों का मुनकर है। यहाँ तक कि बाज लोगों ने तो कुरान के अंदर भी ये कहना शुरू कर दिया कि इसकी ये वही जो है ये इस अंदाज से नादल नहीं हुई थी, या इसमें ये आयात थी वो नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को इस्लाम का दावा तो करते हैं लेकिन सही तौर पर मुसलमान नहीं होते। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, उनकी आंखों पर जो है और उनके कानों पर पर्दा लगा दिया है और उन पर मोहर लगा दी है। चलें जी, कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाद में तशद्दुद करने लगे और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेइंतहा तशद्दुद किया। जब ऐसा ही एक वाकया आता है कि सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए काबा के पास और उन्होंने कहा कि ये अब मुमकिन नहीं है कि हम इसको छोड़ें और बर्दाश्त करते रहें। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर तकलीफ देने की इंतहा कर दी। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दफा अबू जहल अपने साथियों से पूछने लगा, क्या मोहम्मद तुम्हारी मौजूदगी में बैतुल्लाह के पास इबादत करता है? तो वो कहने लगे हाँ। तो अबू जहल कहने लगा, लात उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने उसे ऐसा देखा तो मैं उसकी गर्दन अपने पाँव से मसल दूंगा या चेहरा मिट्टी से आलूदा कर दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर पाँव रख दिया। लेकिन अचानक वो हाथ आगे बढ़ाए, उल्टे पांव वापस भागने लगा। उसे पूछा गया कि क्या हुआ? कहने लगा, वल्लाह मेरे और उसके दरमियान आग की खंदक भड़क उठी थी जो इंतहाई हौलनाक थी और फरिश्ते पर मार रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर वो मेरे करीब आ जाता तो फरिश्ते उसकी तिक्का बोटी कर देते। तो अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमाई, कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अन रआहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इला सल्ला अराइता इन काना अलल हुदा व अमरा बित्तक़वा। आगे भी आयत जो है ये सारी अल्लाह तबारक व तआला ने फिर नाज़िल फरमाई, जिसमें यही अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है वो शदीद वईद सुना रहे हैं कि अगर वो ऐसा करे तो हम ऐसा करें। इसी तरह उर्वा बिन जुबैर से इमाम बुखारी ने अपनी सही में एक रिवायत नकल की है कि वो कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अमर से पूछा कि मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतरीन सलूक क्या किया था। तो वो कहने लगे, मैंने देखा कि उकबा बिन अबी मुईत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप नमाज पढ़ रहे थे, उसने अपनी चादर आपकी गर्दन मुबारक में डालकर बल देना शुरू कर दिए और आपका गला बहुत ज्यादा घूंट दिया। इतने में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। उन्होंने उसे धक्का देकर फरमाया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। क्या तुम एक शख्स को महज इसलिए कत्ल करने के दर पे हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है और वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास खुले दलाइल व बराहीन लेकर आया? आप देखें जरा, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान बना दिया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इन अल्फाज को कुरान की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा। तो ये एक इंतहाई ज्यादा अहम बात है कि हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज को अल्लाह ताला ने इस अंदाज से बयान किया। इसी तरह
صحیح ہے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اپنے ساتھیوں سمیت آ کے بیٹھ گیا۔ صحیح ہے وعلیکم میں السلام۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن قبل ایک اونٹنی ذبح کی گئی تھی، تو ابو جہل کہنے لگا تم میں سے کون ہمت کرے گا کہ فلاں کی ذبح شدہ اونٹنی کی جیر اٹھا لائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر لاد دے۔ قریش میں سے ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، چنانچہ وہ گیا اور لے آیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے وہ آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ پھر وہ ہنسنے لگے، کہکے لگانے لگے۔ تو وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں کھڑا دیکھ رہا تھا، کاش مجھ میں کوئی قوت ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے وہ گندگی اتار دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت ہی میں رہے، سر نہیں اٹھایا حتیٰ کہ ایک شخص گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی۔ اس وقت وہ 9 عمر لڑکی تھیں، بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کندھوں سے وہ گندگی اتاری اور ان ظالموں کو شرم دلانے لگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو بلند آواز سے نام لے لے کر ان کے خلاف بد دعا کی۔ قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنایا، میں نے ان تمام لوگوں کو جن کے خلاف آپ نے بد دعا فرمائی تھی بدر کے دن دیکھا، وہ قتل ہو کر گرے پڑے تھے، ان کی متعفن لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر بدر کے ایک کچے کنویں میں پھینک دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو آپ فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی شخص حد سے تجاوز کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہیں کہ وہ ان کی اپنی ذات تھی بلکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، تو نماز جب خراب ہوئی اور یہ ساری کیفیت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خلاف جو ہے وہ یہ انداز اختیار کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر آئے، انہیں لان تان کی، فرمایا تم تباہ و برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا مگر سیدنا ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے۔ اسی طرح ایک دفعہ عتیبہ بن ابی لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھا پائی کرنے لگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پھاڑ دی اور آپ کے مقدس چہرے پر تھوکا، مگر اس ناپاک کا تھوک آپ تک نہ پہنچ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے پیدا کردہ اور کردہ کتوں میں سے کوئی وحشی کتا اس پر مسلط فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ وہ شام کے علاقے زرقا یعنی اردن کے علاقے میں تھا کہ اسے ایک درندے نے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابو لہب کی بیوی ابو سفیان کی بہن ام جمیل اروا یا اورا بنت حرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھائے پھرتی رہی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ناپاک ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ وہ آپ کے راستے میں بچھانے کے لیے کانٹے دار لکڑیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کی سورۃ اللہ میں بیان فرمائی ہے۔ تو مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک دفعہ قریش بڑے سردار جو ہیں اس کے حتیمی اکٹھے ہوئے اور لات و عزا کی قسم اٹھانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیا تو ہم سب ایک دم اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور جب تک وہ مر نہ جائے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ نے آپ کو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے سے مطلع فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مٹھی بھر مٹی ان پر پھینک دی۔ جس کسی پر اس مٹی کا ایک ذرہ بھی پڑ گیا وہ جنگ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل ہو گیا۔ اسی طرح امام احمد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، خون سے آپ کا جسم رنگین تھا، مکہ کے کسی شخص نے آپ کو بہت مارا تھا۔ تو جبریل امین نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک معجزہ دکھاتا ہوں۔ فرمایا ہاں دکھاؤ۔
انہوں نے وادی سے پرے ایک درخت کو دیکھا اور اسے آپ سے کہا اسے اپنی طرف بلائیے۔ آپ نے بلایا تو وہ درخت چل پڑا اور آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جبریل کہنے لگا اسے حکم دیجیے واپس چلا جائے۔ آپ نے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی، مجھے یہ دلیل کافی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے بعد زیادہ تر یہ واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اسی طرح قریشی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی یہی طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان ساری چیزوں سے آپ کو کیا محسوس ہوا ہے؟ یہ جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ انہوں نے باتیں کی، آپ پر تان و تشنیع کی۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں مختلف انداز سے جو کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی کلامی تکالیف دیں وہ بھی، اور جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئیں ظاہری طور پر جسمانی طور پر اس کا بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ جی سر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کا صبر تھا اور اللہ پہ توکل تھا کہ ان سب مصیبتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ اگر کوئی ان کی جگہ کوئی اور انسان ہو تو کہیں نہ ہوں۔ دیکھیں اس میں آ، بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم اپنے لیے جو سبق پاتے ہیں وہ یہ کہ دین پر عمل کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ دشمنان اسلام اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر کسی کو آج بھی دین کے حوالے سے تکلیف پہنچتی ہے تو اسے تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بھی، جو نبی کی سنت ہے، وہ ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے اگر ہم کرنا چاہیں۔ آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ایک ایک بات جو انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر کسی کا ناپاک ارادہ بھی ہے نا، اللہ اسے معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ لیتا ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساری امت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس لیے یہ انسان جو ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انسان کبھی بھی کوئی ایسی بات یا ایسا کلمہ یا آپ کی سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کوئی ایسی بات یا ایسا کلمہ نہ زبان سے ادا کرے تو اس کی آخرت اور عاقبت ہی تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت اور آپ کے ساتھ وابستہ جو چیز، جو چیز ہے بطور خاص، جسے جیسے اللہ تعالیٰ نے مثلا وحی نازل کی ہے، تو دین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے نا، اس کے اوپر ہمیں اپنی اپنی جو رویے ہیں ان کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح تمام ان تمام واقعات سے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ کے قبیلے والے بھی تھے، یہ نہیں کہ باہر سے کوئی لوگ آئے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو اپنی امانتیں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ لیکن بس صورتحال چونکہ یہ ہے، ایسی ہی ہے، اس لیے اب کیا وہ کر سکتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سب کے باوجود صبر سے کام لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو آ، ان کے بارے میں کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا شروع میں، اللہ تعالیٰ نے نہ ہی اس کی اجازت دی ہے، بس صبر سے کام لیا جیسا آپ نے ابھی بھی کہا ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کریں، اور آپ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت اور منقبت رکھی ہے
اور جہاں جو ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ آپ پر درود پڑھنا، آپ کا دفاع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے لیے جنت میں مقام محمود کا اللہ سے دعا اور التجا کرنا، اور اپنا ساتھ بھی آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تڑپ پیدا کرنا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانا، اور شفاعت کبریٰ کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت و رفاقت جو ہے وہ ہمارے لیے لکھ دے، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔